पहचान। कर ले कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान। हे मानव कर ले तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो पूज महान। कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगाए, अपना जीवन दिव्य बना ले। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगाए, अपना जीवन दिव्य बना ले। कर्म की गति बलवान, कर ले कर्म की तू पहचान। हे मां ओम शांति। आज का हमारा विषय है कर्मों की गहन गति। कहते हैं मानव जीवन बहुत अमूल्य है, वो वरदानी जीवन है। परंतु यदि जीवन के अंदर शांति नहीं, खुशी नहीं, उमंग उत्साह नहीं, तो वो हीरे तुल्य कैसे हुआ, अमूल्य कैसे हुआ। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन को ऊंच कैसे बनाए, अमूल्य कैसे बनाए, और उसके लिए आवश्यकता है कर्मों की पहचान की। क्योंकि देखिए आज संसार में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। एक कर्म के लिए एक व्यक्ति कहेगा ये अच्छा है, दूसरा कहेगा ये बुरा है। समझो कोई किसी को डांटता है तो एक कहेगा अच्छा किया डांटा, इसको सबक मिलना चाहिए। नहीं, दूसरे कहेगा नहीं नहीं इतना नहीं डांटना चाहिए, बुरा किया। तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म की क्या परिभाषा है, उसका निर्णय कौन करे। तो पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है। तो कर्म की गति कहते बड़ी बलवान है, जिसको कोई साधारण व्यक्ति जल्दी समझ नहीं सकता है। और इसीलिए कईयों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। कई समझते हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो पाप है तो क्या दूसरे के लिए वो पुण्य है। ये पाप पाप ही रहेगा और पुण्य पुण्य ही रहता है। देखिए
पाप की परिभाषा क्या है, पुण्य की परिभाषा क्या है, और इससे भी ऊपर उठ करके सत्कर्म क्या है। पाप की परिभाषा एक वाक्य में ही हम दे सकते हैं कि जो भी कर्म हम देह के अभिमान के वश करते हैं उससे पाप कहा जाता है। अब देह अभिमान क्या, सुबह से रात तक हम कितनी बार मैं करते हैं। तो जब मैं शब्द कहते हैं तो हमारी कौन सी वृत्ति होती है, क्या स्थिति होती है मन की, कौन सा भाव होता है। देखिए, हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथ पैरों से कर्म करते हैं, ये बुरा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आंखें खराब है, आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, हाथ पैर चलाना छोड़ दें, ये कर्म इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। क्योंकि कई कहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज है, पर आंखें धोखेबाज है तो क्या आंखें फोड़ने से पाप कर्म नहीं होगा। तो इसीलिए आंखें धोखेबाज नहीं है, पर आंखों के द्वारा जो देखने वाली शक्ति है वो किस वृत्ति से देख रही है। आपने कई बार देखा होगा, हाईवे पर जाते हैं ना तो ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हमने एक ट्रक के पीछे ये भी पढ़ा, बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। देखो, ये भी तो एक शुभ भावना हुई ना, भाई तेरी नजर कैसी भी हो पर तेरा भी भला हो। तो ये भी हम अंदर की भावना हमारी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि व्यक्ति भले कैसा भी है, तो मेरे अंदर यदि शुभ भावना है तो वो व्यक्ति भी बदल सकता है। मेरे शुभ भावना के वाइब्रेशन उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो जब ये दृष्टि देह को देखती है ना तो उसको परिवर्तन करना है कि देह के बजाय आत्मिक दृष्टिकोण हो। क्योंकि देह को देखते हैं ना तो हमारे अंदर वो भेदभाव उत्पन्न होते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये इस जाति का है, इस कुल का है, इस धर्म का है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है। तो इस सारे भेदभाव आए ना तो ये पाप कर्म बनते जाते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का रूप ले लेते हैं, तो पाप बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए हमारे देखने का जो अंदर की वृत्ति है ना, हमको उसको परिवर्तन करना है। मेरा, तेरा, ये होते होते क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है। तो इसी से ही हमारे पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। तो कहने का भाव, सर्वप्रथम भगवान हमको ये सिखाते हैं कि आंखें यही है, लेकिन देखने का नजरिया हमको परिवर्तन करना है। दूसरी बात कि पाप कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
तो हम दया भी करते हैं कई लोगों के ऊपर, लेकिन साथ साथ पाप भी कर रहे हैं। तो हमारे पाप कर्मों का हिसाब कौन चुकता करेगा? तो ये जो छोटे छोटे पाप बन रहे हैं ना, इसी के कारण से हम देख रहे हैं आज घर घर में लड़ाई झगड़ा है, घर टूटते जा रहे हैं। तो पाप की जड़ है देह का अभिमान, और इसी से ही तेरे मेरे का अंतर आता है, और फिर विकारों के हम वशीभूत हो जाते हैं। और मन में क्या भावनाएं आ जाती है? मेरा हित हो, दूसरे का अहित हो, मेरा स्वार्थ हो और दूसरे का नुकसान हो। तो ये जो सभी विकारों के वश हमारे अंदर की भावनाएं होती है ना, इन सभी से हमारे पाप कर्म बनते जाते हैं। और जब हम किसी का अहित करते हैं तो क्या होता है? हमको बद्दुआएं मिलती हैं। तो ये है पाप की परिभाषा कि देह अभिमान के वश जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पाप खाते में जाते रहते हैं। इसी प्रकार पुण्य की परिभाषा क्या है? आज देखो, सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है? कि मेरा नाम हो, मेरे को कोई पोजीशन दे, अखबारों में मेरा नाम आ जाए, मंदिरों में तख्ती लग जाए, मेरा नाम लिखा जाए। तो ये जो भावना है, ते पुण्य हमारे कम हो जाते हैं। कहते हैं कि दान वो कहा जाता है कि जो दाया हाथ करे परंतु बाया हाथ भी ना जान सके। गुप्त दान का महत्व है, परंतु आज गुप्त दान कहाँ है? क्योंकि पहले से ही पूछ लेते, मेरा नाम लिखा जाएगा तो दान करें। तो जो हम इतना दान पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसका पुण्य नहीं बन रहा है। आप देखते हैं कि हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, मंदिरों में, धर्मशालाओं में सब जगह तख्ती लगी होती है। अब जितने लोग वो पढ़ते हैं ना, दान देने वाले ने इतना दान दिया, वो उसका पुण्य कम होता जाता है। लेकिन भगवान ये कहते हैं, बच्चे कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं रखो। गीता में हम पढ़ते हैं ना, कर्मण्येव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। दूसरी बात, हम दान करते हैं लेकिन पात्र देख करके दान करना है। आज हमने किसी को कुछ धन दान दिया, लेकिन उसने उस धन से शराब पी ली, सिगरेट पी ली या कोई गलत काम किया, तो वो हमारा दान निष्फल गया। इसीलिए दान भी पात्र को देख करके ही करना है। एक बार की बात आपको सुनाए, हमने गरीबों को कंबल बांटे थे, ठंडी में ठिठुर रहे थे, लेकिन 8 दिन के बाद ही जाकर के देखा वो वैसे के वैसे ठंडी में ठिठुर रहे थे। मालूम पड़ा क्या हुआ? कंबल बेच करके शराब पी ली। तो आज मनुष्य की गरीबी क्या है? वास्तव में तो चरित्र की गरीबी है। चाहे कोई पैसेदार है, अमीर है, चाहे गरीब है, लेकिन चरित्र की गरीबी है। इसीलिए कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, तन का स्वास्थ्य गया
तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। आज सबसे ज्यादा गरीबी है भारत में या पूरे विश्व में, तो चरित्र की गरीबी है। क्योंकि एक समय था हमारा यही भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समाज के लिए गायन था कि कोई भी अपने दरवाजे पर ताला नहीं लगाता था। क्यों? चोरी नहीं होती थी। और ये बहुत पुराने समय की भी बात नहीं है, 600-700 साल पहले की बात है कि कोई ताला ही नहीं लगाता था। तो आप सोचिए कि 5000 वर्ष पहले जो ये भारत स्वर्ग था, उस समय कैसा होगा। तो वर्तमान समय चरित्र की गरीबी क्यों आ गई? देह अभिमान के कारण। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्मों का ज्ञान देकर के ये शिक्षा दी जाती है कि कैसे हम अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। आज पुण्य कर रहे हैं, कोई धन दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई रक्त दान कर रहा है, नेत्र दान कर रहा है, वर्तमान समय तो प्लाज्मा भी दान कर रहे हैं। सेवा तो करते हैं, परंतु इन सभी के साथ साथ इन सभी से भी श्रेष्ठ जो सत्कर्म है वो है ज्ञान दान। ज्ञान दान बहुत जरूरी है। तो इनके साथ साथ मन के द्वारा शांति का दान, शुभ भावना का दान, वाणी से ज्ञान का दान, कर्मों से गुणों का दान, तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हमारे जीवन से उसको प्रेरणा मिलेगी, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे ऊंची सेवा है ज्ञान दान सेवा। सिर्फ धन से सेवा ऊंची सेवा नहीं है। धन भले दे, लेकिन धन दे करके छोड़ ना दे उसको। भोजन दे, भोजन छोड़ दे करके छोड़ ना दे, साथ में ज्ञान दान दे। इसीलिए कहा जाता सबसे ऊंचा दान ज्ञान दान है। उसी के लिए कहा जाता धन दिए धन ना खुटे, ज्ञान धन है। और ज्ञान दान से उसका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो आत्मिक भाव से हम सेवा करें, उसको आत्मा की दृष्टि से देखते हुए हम सेवा करें, और जिसमें उस आत्मा का कल्याण हो वही सेवा करें। शरीर के कल्याण के साथ साथ आत्मा का कल्याण जरूरी है। अब कई कहते हैं कि बहन यदि कोई भूखा हो तो वो ज्ञान सुनेगा क्या? बात एकदम ठीक है। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, इसीलिए कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अगर कोई भूखा है तो उसको आप भोजन खिलाओ, जरूर खिलाना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन भोजन खिला करके उसको छोड़ ना दे, साथ में उसको ज्ञान जरूर दे जिससे उसको समझ आ जाए, पुण्य कर्म की उसको पहचान आ जाए, अच्छे बुरे की उसको समझ आ जाए। तो ऐसा कर्म होता है सत्कर्म।
क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी संपत्ति है। तो दूसरे दान के साथ साथ ये ज्ञान धन का दान बहुत जरूरी है, और ज्ञान धन के लिए पात्र जरूरी है। समय, परिस्थिति, वातावरण, व्यक्ति, ये सब कुछ देखना पड़ता है, अन्यथा निष्फल जाता है। कर्म एक बीज है, लेकिन उस बीज के लिए धरती भी तो अच्छी चाहिए, पानी भी तो चाहिए। तो इसीलिए हम ज्ञान किस वातावरण में दे रहे हैं, किस व्यक्ति को दे रहे हैं, किस परिस्थिति में क्या ज्ञान दे रहे हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो निष्फल जाता है। देखो, कई कर्म ऐसे होते हैं जो जल्दी फल देते हैं, और कई कर्म वो बाद में फल देते हैं, लेकिन धीरज रखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं धीरज का फल मीठा। इसीलिए देखो, जो दूसरे वृक्ष होते हैं ना, उसमें भी ऐसे होता है, कोई किसी का फल 1 साल में, किसी का 3 में, किसी का 5 साल में मिलता है। तो कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हुए, पुण्य कार्य करते हुए, हमारे को ये सोचना है कि मैं निमित्त हूं। ये शक्ति परमात्मा की है जिससे मैं ये कार्य कर रहा हूं, और फिर मुझे सफलता मिले या असफलता मिले, वो सब परमात्मा को सौंप दो, उसका भी अभिमान ना आए, तो फिर उसका फल बहुत ऊंचा मिलता है, और इतना ऊंचा मिलता है जो हम मनुष्य से देव आत्मा बन जाते हैं इन सत्कर्मों के द्वारा। तो देखिए, आप सभी ने कर्मों की ये गहन गति सुनी, और इसके ऊपर आप चिंतन अवश्य करेंगे, और जो आपके अंदर परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन को देख करके आपके परिवार, आपके मित्र संबंधियों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप वो भाग्यशाली हो जो आपको ये श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आपके द्वारा औरों को भी प्राप्त हो, तो औरों का भी भाग्य आपके द्वारा बने, ऐसी हमारी अंतर मन की शुभ भावना और शुभ कामना है। ओम शांति। आशा है आपको कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थोड़ा शॉर्ट में बताया है, लेकिन फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन मन में उत्पन्न होता है तो हमको पूछ सकते हैं। अभी हम सभी सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, और आज की जो मुरली है वो भी कर्मों के ऊपर ही है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। मुरली का हेडिंग है कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। ओम शांति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। हम सभी कौन है? शक्ति सेना है। तो आज सर्वशक्तिवान बाबा हम सभी आत्माओं को शक्ति सेना के रूप में देख रहे हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने
सर्व शक्तियों को कहां तक अपने में धारण किया है। सुना ना, योग के द्वारा हमको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें मुख्य अष्ट शक्तियां बताई थी। तो बाबा ने कहा कि अपने अंदर कितने तक वो शक्तियां धारण की है, क्योंकि सिर्फ सुनने तक की बात नहीं है। जब अपने अंदर अपनाएंगे, प्रैक्टिकल लाएंगे, तभी तो यूज होंगे ना, तभी तो उसका फायदा महसूस होगा ना। दवाई घर में लाके रख दी और खाई ही नहीं तो दवाई का फायदा होगा? कोई पुलिस वाला है, कोई मिलिट्री वाला है, उसके ऊपर उसके पास अस्त्र शस्त्र तो है, लेकिन वो कभी चलाए ही नहीं तो क्या होगा? काट लग जाएगी। तो कहने का भाव, बाबा हम बच्चों को ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन इस ज्ञान को हम मनन चिंतन नहीं करें, प्रैक्टिकल जीवन में अपनाए नहीं, तो उसका लाभ पूरा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों को कहां तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। अष्ट शक्तियों का चित्र देखा है ना? यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है। देवियों के भी चित्र बनाते हैं ना, तो वो भी शक्तियों की निशानी है। शिव बाबा से जिन्होंने शक्तियां प्राप्त की, उनकी फिर देवियों के चित्र बनाते, जिसको शिव शक्ति कहते हैं। श्रेष्ठता अथवा महानता, हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ है, महान है, माना कि हमने शक्तियों को अपने जीवन में अपनाया है। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है। सर्व शक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। निर्बल आत्मा है या शक्तिशाली आत्मा है, और शक्तिशाली में भी सर्व शक्तियों संपन्न है या सिर्फ शक्ति संपन्न है। ये सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसीलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिया, सबके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिय, कर्म भोग, कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता ही कर्म है। इस स्थूल मनुष्य लोक की विशेषता ही कर्म है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे है। कर्मों की विशेषता अर्थात बताया कि कर्म अतीत अर्थात न्यारे हैं, क्योंकि परम धाम में न तो ये शरीर है और न ही कर्म है। तो इसलिए परम धाम में कर्मों से न्यारे रहते हैं, अतीत रहते हैं, और ये कर्म क्षेत्र पर हम कर्म अवश्य करते हैं। ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म, कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रालब्ध है, अर्थात प्राप्ति श्रेष्ठ है।
कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्राप्ति है। लेकिन दोनों का आधार कर्म है, चाहे श्रेष्ठ प्रारब्ध है चाहे दुख की प्रारब्ध है, दोनों का आधार कर्म है। श्रेष्ठ कर्म है तो सुख की प्रारब्ध है, भ्रष्ट कर्म है तो दुख की प्रारब्ध है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है, क्योंकि जैसा कोई कर्म करता है वैसे ही उसको टाइटल देते हैं, महान आत्मा, पाप आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा। किस आधार से? उसके कर्मों के आधार से। कर्म रूपी दर्पण अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। कर्म रूपी दर्पण से अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में दिखाया नहीं तो कोई मानेगा? कुछ कर्म करके ऐसा श्रेष्ठ दिखाएगा तभी तो कोई मानेगा ना। ऐसे ही मुख से बोलता रहे और कर्म तो उसके उस अनुसार ना हो तो कौन मानेगा? जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा है, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध कर ही ना पाए और हार खा ले तो कोई मानेगा कि होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि से समझते रहे कि मैं शक्ति स्वरूप हूं, लेकिन परिस्थिति के समय, संपर्क में आने के समय, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते हैं तो कोई मानेगा कि ये शक्ति स्वरूप है? सिर्फ बुद्धि तक जाना वो हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना। घर बैठे अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में गया तो हार खा गया, तो वह कैसा शक्तिशाली? लेकिन समय पर स्वरूप न दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? समय पर उस शक्ति को काम में नहीं लगाया। जहां सहन करने की शक्ति है तो सहन नहीं किया और फिर बाद में सोचा सहन कर लेता थोड़ा तो अच्छा था, बात बिगड़ती नहीं, लेकिन क्या फायदा? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। तो आपको अपने सारे दिन की कर्म लीला द्वारा अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला के द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहां तक बने हैं। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हाथ खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं कि हमारे में क्या कमजोरी है
उसको जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने 100 पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे कि मेरे में ये कमी है, लेकिन साधारण रीति से उसको सिंसियरली नोटिस पर नहीं लाते जो चेंज हो जाए। मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, समय पर कुछ सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। इस कमजोरी का वास्तव में कारण क्या है, उस कारण का निवारण करें, ऐसा नहीं करते। इसीलिए रिजल्ट क्या होती है, उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं, लेकिन थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होता है, लेकिन बीज होने के कारण ઝાડનું મૂળિયું રહી જાય ને, ઉપરથી તો તોડી દીધું, પણ એ મૂળિયા રહી ગયા એટલે પાછું તેમાંથી ઉત્પન્ન થવાનો જ છે, મોટું થવાનું જ છે। એ જ રીતે બાબાએ કીધું कि शाखाएं तो काट देते अपनी कमजोरी की, ऊपर ऊपर से वर्णन करते, लेकिन थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होता है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। फिर क्या करें, वातावरण ही ऐसा था ना। जैसे आजकल के वायुमंडल में, दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती है। आजकल तो खास व्यक्ति को ही खत्म करती है, लेकिन खुद खत्म नहीं होती है, इतनी विकराल हो गई ना, क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर जानते नहीं, जड़ से बीमारी निकाल नहीं सकते, इसीलिए बीमारी दब भी जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। कई कहते हैं ना बेन, कोरोना तो एनु ठीक થઈ ગયો હતો, પણ પછીથી ખબર નહીં શું થઈ ગયું। क्यों? बीमारी को जड़ से तो निकाल नहीं सके, क्योंकि दवाई ही नहीं है, पहचान ही नहीं पाते। ऐसे यहां भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कमजोरी की जड़ कौन सी है, क्यों ये कमजोरी है मेरे अंदर, उसको जान करके हम समाप्त करेंगे बाबा की शक्ति लेकर के, तो वो जड़ से खत्म होगी। कई जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण क्या कहेंगे, हो जाएगा ना, इतनी तो बात है, छोटी सी बात है, बाकी तो બધું બરોબર છે, બસ જરાક જ એટલું કમી છે મારામાં, થઈ જશે, भी धीमे धीमे થઈ જશે। तो बाबा ने कहा, क्या कहते हैं,